हेलो स्टूडेंट्स, वंदे मातरम। एसआर कोचिंग के यूट्यूब चैनल पे आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज टॉपिक डिस्कस करने से पहले मैं आप लोग को बताता हूं, हर काम के पीछे एक उद्देश्य होता है। अगर उस उद्देश्य की प्राप्ति को ध्यान में रखा जाए तो उस उद्देश्य की ओर हमारा कदम अपने आप बढ़ने लगता है। तो आज इस वीडियो का लाइक का टारगेट है 200। तो शुरू करते हैं। आज का टॉपिक है बहुलक मोड। बहुलक क्या है? सांख्यिकी का आंकड़ा का वह मान या चर का वह मान जो सबसे अधिक बार आता है, जो सबसे अधिक बार आया हो, जिसकी बारंबारता सबसे अधिक हो, उसे बहुलक कहते हैं। अवर्गीकृत श्रेणी में क्या करना है? अवर्गीकृत श्रेणी में देखना है कि सबसे ज्यादा बार कौन आया है। अगर ना पता चले तो उसके लिए क्या करना है? उसको अरेंज कर लेना है, बारंबारता बंटन सारणी बना लेना है, टैली मार्क बना लेना है और देखना है कि सबसे ज्यादा बार कौन आया है। तो सबसे अधिक बार आने वाला चरमान ही क्या कहलाता है? बारंबारता कहलाता है। और अगर बारंबारता बंटन दिया हो, फ्रीक्वेंसी दिया हो, तो क्या करना है? जिसकी फ्रीक्वेंसी सबसे अधिक हो, जिसकी बारंबारता, जिस चर मान की बारंबारता सबसे अधिक हो, उसे उसका बहुलक कहते हैं। ठीक है। तो यहां भी आंकड़ा का तीन श्रेणी में बांटेंगे। आंकड़ा का दो ही श्रेणी है, वर्गीकृत और अवर्गीकृत। अवर्गीकृत को दो भाग में बांटा गया है ना। तो हम लोग अवर्गीकृत का बात करते हैं। अवर्गीकृत श्रेणी है ना, अवर्गीकृत श्रेणी। इसके अंतर्गत ए और बी जब बारंबारता नहीं दिया हो तब क्या करना है? तब बहुत आसान है। मोड इक्वल टू सबसे अधिक बार आने वाला चर मान ही क्या हो जाएगा? बारंबारता हो जाएगा। सबसे अधिक बार आने वाला चर मान ही बारंबारता होता है। ठीक है। बी कंडीशन में है जब बारंबारता बंटन दिया हो तब क्या करेंगे? तो इसका मोड हो जाएगा सबसे अधिक बारंबारता वाला चर मान, यानी वह चर मान जिसकी बारंबारता सबसे अधिक हो, वही क्या हो जाएगा? बहुलक। लेकिन जब हम लोग आते हैं वर्गीकृत श्रेणी, तो इसमें बहुलक निकालने का एक फॉर्मूला होता है, L प्लस F1 माइनस F0 बटा 2F1 माइनस F0 माइनस F2 इंटू H। अब ये क्या है और इनमें जो F1 है, F0 है, ये सब क्या है, इसे समझ लेते हैं। तो जहां L जो है निम्न सीमा है, कौन वर्ग अंतराल की? बहुलक वर्ग अंतराल की। बहुलक वर्ग अंतराल की निम्न सीमा, लोअर लिमिट ऑफ द मोड क्लास इंटरवल। ठीक है। F1 क्या है? F1 है बहुलक वर्ग की बारंबारता, बहुलक वर्ग की बारंबारता। F0 क्या है? F0 है उसके पहले की बारंबारता, बहुलक वर्ग के पहले की बारंबारता, है ना। पूरा लिख देता हूं, यह है बहुलक वर्ग की बारंबारता और F0 होता है बहुलक वर्ग के पहले की बारंबारता और F2 होता है बहुलक वर्ग के बाद की बारंबारता
वार्ता। और बच गया क्या, एच। तो एच तो जानते ही हैं, एच क्या होता है, हाइट ऑफ द क्लास, वर्ग की ऊंचाई, वर्ग का आमाप, वर्ग आमाप जिसे हम लोग वर्ग की ऊंचाई भी कहते हैं, वर्ग की ऊंचाई, है ना, यानी कि मैक्सिमम माइनस मिनिमम, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट। तो इस तरह से बहुलक निकाला जाता है। ये बहुलक बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुलक हर बार परीक्षा में आता ही आता है और 5 नंबर इससे फिक्स है। तो आप 5 नंबर की तैयारी कर ले, 5 नंबर आपको आसानी से मिल जाएगा। इसमें ज्यादा मेहनत भी नहीं है और ज्यादा टाइम भी नहीं लगता है, ठीक है। हाँ दोस्तों, समझते हैं बहुलक को एक एग्जाम्पल से, है ना। एक एग्जाम्पल लिया हूं, प्राप्तांक है 0 से 10, इसकी बारंबारता 8 है, 10 से 20 बारंबारता 12, 20 से 30 की 20 और 30 से 40 की बारंबारता 6 और 40 से 50 की बारंबारता 4 है, ठीक है। अब कैसे निकालेंगे बहुलक, तो बहुलक निकालने के लिए आपको याद रखना होगा कि सबसे पहले क्या निकालना है, सबसे पहले बहुलक वर्ग अंतराल निकालना है, बस। बहुलक वर्ग अंतराल क्या निकालना है, बहुलक वर्ग अंतराल। अगर ये पता चल जाता है ना, अगर ये पता चल जाता है बहुलक वर्ग अंतराल, तो हमारा जो फॉर्मूला था, फॉर्मूला क्या था, L प्लस F1 माइनस F0 बाई 2F1 माइनस F0 माइनस F2 इंटू H। तो ये जो है उसमें से सारा चीज का पता चल जाएगा। फॉर्मूले में जितने भी पद आए हैं सबकी जानकारी इस बहुलक वर्ग अंतराल से मिल जाएगी। तो बहुलक वर्ग अंतराल पता कैसे चलेगा, कौन सा है, तो क्या देखना है, बारंबारता में देखना है सबसे अधिक बार कौन आया है। चूंकि सबसे अधिक बार कौन आया है 20, इसलिए बहुलक वर्ग अंतराल कौन हो जाएगा 20 से 30। तो लिखेंगे चूंकि सबसे अधिक बारंबारता, चूंकि सबसे अधिक बारंबारता कौन है 20 है, 20 है, इसलिए बहुलक वर्ग या वर्ग अंतराल कह सकते हैं, बहुलक वर्ग अंतराल इक्वल टू बराबर 20 से 30, ठीक है। अब किसकी जानकारी लेना है, एल की, ठीक है। एल क्या हो गया, ये लोअर लिमिट, क्लास इंटरवल का लोअर लिमिट, है ना। तो ये 20 हो गया एल, ठीक है। अब क्या F1, तो ये 20 क्या हो गया F1 हो गया, उसके पहले वाला F0 हो गया, उसके बाद वाला F2 हो गया, और बच गया कौन, हाइट। पहले लिख लेता हूं, L इक्वल टू 20, है ना, F1 इक्वल टू 20, F0 इक्वल टू 12, F2 इक्वल टू 6 और बच गया H कितना होगा 30 माइनस 20, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट इक्वल टू 10, ठीक है। अब हम लोग फॉर्मूला पर बैठा देते हैं, है ना। तो L कितना है 20 है, F1 कितना है 20 है, F0 कितना है 12 है, F1 यानी 2 गुने 20, F0 कितना है 12 और F2 कितना है 6 और गुने H कितना है 10। सॉल्व कर लेते हैं, 12 गया तो 8 बचा, 20 दूना 40 और माइनस 12 और 6 18 गुने 10। तो ये क्या हो गया, ये हो गया 80 और बटा ये घटेगा तो हो जाएगा 22। आप क्या करें, इसे दशमलव में बदल लें, आप काटें 11, अब नहीं कट रहा है, दशमलव में बदल दे डिवाइड करके। तो 11 तिया 33 बचा 7, 11 छक 66 बचा 4, 11 तिया 33, फिर से चलता जाएगा सो ऑन, है ना। तो ये क्या आएगा, हम लोग क्या करेंगे दशमलव के 3 डिजिट में निकालेंगे ताकि उसको अप्रॉक्स किया जा सके 2 डिजिट तक, ठीक है। तो कितना हो गया 23.636 चलते जाएगा, है ना। तो इसको हम लोग अप्रॉक्स में जब लेंगे, तो जब यहां हम लोग देख रहे हैं कि छोड़ने वाला अंक 6 है, इसलिए इसको हम लोग एक बढ़ा दें तो क्या हो जाएगा 4। आप लोगों ने पढ़ा होगा कि जब छोड़ने वाला अंक 5 या 5 से ज्यादा होता है तो उसके पहले वाले अंक को एक बढ़ा दिया जाता है ना। तो इस तरह से क्या हो गया, ये 23.64 जो हो गया, 23.64 जो हो गया,
वो हमारा बहुलक हो गया। तो ये आसान तरीका है, फिर से समझ लें एक बार। इसमें कुछ नहीं करना है, क्वेश्चन जो दिया हुआ है बस उसको केवल अच्छे से लिख लेना है ना। उसमें देखना है सबसे अधिक बारंबारता कौन सा है, जो सबसे अधिक बारंबारता है वही वर्ग अंतराल हो गया बहुलक वर्ग अंतराल। उसमें से L हो जाएगा, F1 हो जाएगा, उसके ऊपर F0 हो जाएगा, उसके नीचे F2 हो जाएगा, और हाइट है ना H, दोनों में से घटा देंगे, बड़ा और छोटा, बड़ा अपर लिमिट माइनस छोटा लोअर लिमिट, घटाने के बाद निकल जाएगा। और ये फॉर्मूला याद रखेंगे और इस पर डाल देंगे। फॉर्मूला याद रखना बहुत ही जरूरी है। कुछ ऐसे चैप्टर्स हैं जिसका फॉर्मूला जो है आप भूल जाते होंगे, तो फॉर्मूला को रिवाइज करते रहें। इसके अलावे हाँ फ्रेंड्स, मैं बात कर रहा था इसके अलावे माध्य, माध्यक एवं बहुलक में संबंध है, जो कि हर एग्जाम में आता है, उससे ऑब्जेक्टिव में आए चाहे सब्जेक्टिव में आए, लेकिन आता जरूर है ना। तो 2 नंबर का क्वेश्चन आए या 1 नंबर का है, आना तो तय है। तो जान लेते हैं, और जानना जरूरी भी है कि माध्य, माध्यक और बहुलक में क्या संबंध है। तो बहुत ही आसान तरीका है। बहुलक, बहुलक जो होता है वो, बहुलक जो होता है वो 3 माध्यक और माइनस 2 माध्य, मतलब माध्यक के 3 गुना और माध्य के 2 गुना का अंतर होता है। फिर से समझ ले, बहुलक जो होता है वो माध्यक का 3 गुना और माध्य का 2 गुना का अंतर होता है ना। अब इसी फॉर्मूला को उलट पुलट के आप जैसे भी चाहें बना सकें, है ना। अब जैसे क्या कर सकते हैं, माध्य को इधर ले आते हैं, तो क्या हो जाएगा, हो जाएगा बहुलक प्लस 2 माध्य, बहुलक प्लस 2 माध्य बराबर क्या हो जाएगा, 3 माध्यक। तो आप डायरेक्ट माध्यक निकाल सकते हैं इससे, है ना। या माध्य निकालना होगा तो 2 माध्य को इधर रखें, 2 माध्य, है ना, 2 माध्य। इसी से माध्यक मैं निकाल के बता देता हूं। माध्यक जब निकालेंगे हम लोग तो ये 3 जो गुना में है वो इधर क्या में आ जाएगा, भाग में आ जाएगा, है ना। तो हो जाएगा बहुलक प्लस 2 माध्य और बटा 3, ठीक है। जब हम लोग माध्य निकालेंगे तो हो जाएगा 2 माध्य बराबर, अब बहुलक जाएगा उधर क्या में जाएगा, माइनस में जाएगा, तो 3 माध्यक माइनस बहुलक, ठीक है, बहुलक। अब इससे हम लोग जब माध्य निकालेंगे, माध्य जब निकालेंगे तो क्या हो जाएगा, 3 माध्यक माइनस बहुलक। हाँ, अब ये 2 क्या है, मल्टीप्लाई इनटू में है, तो इधर क्या में जाएगा, डिवाइड में जाएगा। इस तरह से बहुलक भी निकल जाएगा, माध्यक भी निकल जाएगा और माध्य भी निकल जाएगा। अर्थात 3 में से कोई भी 2 दिया हो, माध्य, माध्यक या बहुलक, 3 में से कोई भी 2 दिया हो तो तीसरा जो है वो निकालना आसान है, और इसी तरीका से हम लोग निकालेंगे।